सो हेलो एवरीवन। मैं सोनू कुमार। आज आप लोगों को मैं क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसे मैं आज स्टार्ट करूंगा पढ़ाना आप लोगों को। ओके। और इसमें हम जो पहला चैप्टर आप लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वो जस्ट मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा वो आपका जो जैक सिलेबस है उस पर बेस्ड होगा। ओके। और मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूँगा और जो भी पिछले 10 साल में आपका जैक में पूछा गया क्वेश्चन है उसे भी मैं सॉल्व करूँगा। ओके। तो देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में जो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है टर्म है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके। क्या है सबसे पहला टर्म? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, जस्ट इसे आप समझ लो। तो देखो आपको मैं एक फेनोमेना एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कभी आपने क्या किया होगा, आपके पास जो पेन है उसे आप अपने हेयर में ऐसे रब करो। ओके। और रब करने के बाद जो कागज़ का छोटा टुकड़ा है उसके आप नज़दीक लाओ, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के नज़दीक लाओ, तो क्या होगा, वो जो रब किया हुआ पेन है वो उस कागज़ के टुकड़े को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ओके। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो आपका अट्रैक्शन है कहीं कहीं आपको रिपल्सन भी देखने को मिल सकता है किसी किसी केस में। ओके। तो ये जो आपका मैटर में जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। मतलब ये जो मैटर है दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले रहा है या रिपेल कर दे रहा है, इसी अट्रैक्शन रिपल्सन के प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? मैटर के इसी अट्रैक्शन या रिपल्सन के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, ये एक अंदर का प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो आपका कुछ पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप जान लो। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है ये? स्केलर क्वांटिटी। और आपको क्या ध्यान में रखना है, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। इसे हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरली हम कैपिटल क्यू से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका क्या होगा? कूलम होगा। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना टाइप का होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप का होता है। तो हम लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या मैं कंप्लीट लिखता हूँ उसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है। कौन कौन होता है? एक आपका होगा पॉजिटिव चार्ज, जस्ट ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा आपका क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ओके। नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने तरह का हो गया? चार्ज 2 तरह का हो गया। एक आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक आपका हो गया नेगेटिव चार्ज। एसआई यूनिट कूलम होगा और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके। अब देखो आप, ये जो चार्ज का प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का या ऑब्जेक्ट में, जो चार्ज प्रॉपर्टी है वो कौन कैरी करता है? ठीक है। किस में ये प्रॉपर्टी होता है? तो आपको पता होगा कि कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना हुआ होता है? एटम से मिलके बना हुआ होता है। ओके। तो देखो आप, कोई भी मैटर या ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना हुआ होगा? एटम से। और एटम्स में आपको पता होगा 3 पार्टिकल होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और एक क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन होता है। ओके। 3 पार्टिकल्स आपको मिलेंगे एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में आपका जो चार्ज होगा वो होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होगा और उसका वैल्यू क्या होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके।
प्रोटॉन में आपका मैग्नीट्यूड यही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में जो आपका चार्ज होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ये क्या होता है, न्यूट्रल, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसे हम लोग ई से भी डिनोट करेंगे, स्मॉल ई से। ओके, इस वैल्यू को किससे डिनोट करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को ई से। तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस ई। ये जस्ट आपको याद रखना है। ओके, अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। अब एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है वो ये कि लाइक चार्ज रिपेल and unlike charge attract। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो लाइक चार्ज का मतलब हुआ एक नेचर का चार्ज। जैसे देखो यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों का नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा। तो दोनों रिपल्सन का मतलब ये हुआ कि यदि मैं दो पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक लाऊंगा तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल्सन। तो ये एक दूसरे से क्या होगा, ऐसे दूर भागने की कोशिश करेगा, तो मतलब इसमें क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। ओके, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अनलाइक चार्ज का मतलब दोनों चार्ज का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट या अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने का कोशिश करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, अट्रैक्शन। दोनों एक दूसरे के क्या होगा, नज़दीक आने का कोशिश करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। ओके, यदि आपका नेगेटिव और नेगेटिव रहा तो ये भी क्या हो गया, लाइक चार्ज, दोनों का नेचर सेम है, तो इसमें क्या हो गया आपका, इसमें भी आपका रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, अब देखो ये तो चार्ज बॉडी है। यदि आपके सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आए कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और इधर एक आपका न्यूट्रल बॉडी है, क्या है ये, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक आपका न्यूट्रल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो ऐसे केस में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा। मतलब इधर आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इधर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट करेगा तो इधर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो यहाँ चार्ज इंड्यूस हो गया, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो आप ये ध्यान रखना कि यदि कोई भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल बॉडी हो तो उसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। या तो ऐसे भी रहा, एक आपका नेगेटिव चार्ज रहा, एक आपका क्या रहा, न्यूट्रल रहा, तो इस केस में क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करके इधर शिफ्ट कर देगा, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, मतलब न्यूट्रल बॉडी जो होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके साथ कैसा बिहेवियर शो करेगा, अट्रैक्शन का बिहेवियर शो करेगा। ओके, अच्छा, अब देखो आप एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊंगा कि कोई भी बॉडी चार्ज हो रहा है, यदि मैं कोई चीज़ को रब कर रहा हूँ, जैसे ये आपका मेरा पेन है, इसे मैं अपने बाल में रब किया तो ये चार्ज हो गया। तो एक्चुअली चार्जिंग के दौरान होता क्या है, ओके,
यदि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है तो उस दौरान हो क्या रहा है ये हम लोग समझेंगे। तो देखो तो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट यदि चार्ज हो रहा है तो उसमें क्या चीज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ओके, तो ध्यान देना आप, हम क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। क्या चीज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। ओके, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या चीज का ट्रांसफर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। कभी भी चार्जिंग के दौरान प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन आपका क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर के जो एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस, उसमें टाइटली न्यूक्लियर फोर्स से क्या रहता है, वो बाउंड रहता है। आपका इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, उस आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स ही होता है, जिसके कारण क्या होता है, चार्जिंग के दौरान किसका ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जैसे मैं यदि बोलूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, ध्यान देना आप, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, दोनों को मैंने क्या किया, रब किया। तो रब करने से क्या हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया होगा, चार्ज हो गया होगा। तो एक्चुअली जब रब हुआ होगा, जब ये चार्ज हुआ होगा, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और दूसरे बॉडी में चला गया होगा। ओके, तो देखो यदि मैं मान लेता हूं कि दोनों को रब करने के बाद, दोनों को ऐसे रब करने के बाद ए से बी में इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो गया, ए से बी। इनिशियली दोनों न्यूट्रल था, तो जब इनिशियली दोनों क्या था, न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ओके, तो देखो जब ये दोनों न्यूट्रल था, जब ये न्यूट्रल था, उस समय जितना इलेक्ट्रॉन बॉडी में था उतना ही क्या था, प्रोटॉन। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर था जब ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, और जब दोनों को मैंने रब किया तो ये चार्ज हो गया। और चार्जिंग के दौरान क्या हुआ, मैंने ये माना कि ए से बी में क्या ट्रांसफर हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, क्योंकि चार्जिंग के दौरान क्या चीज का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यदि ये बी में गया तो बी को ये कैसा चार्ज कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आप ध्यान रखना। ओके, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इन करेगा उसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, तो यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, कम हो गया। तो हम बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम हो गया, किससे, प्रोटॉन से। ओके, क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी में जिसमें नेगेटिव चार्ज आया उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, प्रोटॉन से ज्यादा होगा। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का यदि संख्या कम हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया जिसमें नेगेटिव चार्ज आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। और जब बॉडी न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या क्या था, सेम था। अब एक चीज़ आप ध्यान दो, जिसमें नेगेटिव चार्ज आया उसमें क्या चीज़ का ट्रांसफर हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन आया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, भले नेग्लिजिबल होता है लेकिन फिर भी कुछ तो होता है इसका मास। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, तो इलेक्ट्रॉन यदि इस बॉडी बी में आया तो मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसका मास थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी यदि आपका होता है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन करता है, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका क्या होगा, इसका मास थोड़ा बढ़ जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी का। ओके, और देखो इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, इसका मास कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका मास जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, इसका मास क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसी पे बेस्ड आपका जैक 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो ये कि क्वेश्चन क्या था आपका, जैक 2020 का क्वेश्चन आपका था कि अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज, 4 ऑप्शन था, वो 4 ऑप्शन आपका क्या था, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका था डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या कम, तीसरा आपका था एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, और चौथा था डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो ये 4 ऑप्शन था। तो सोचो आप इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, मतलब क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।